संवाद के प्रायोजक हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं लॉयंस क्लब दिल्ली वेज के चार्टर प्रेसिडेंट और राजस्थानी एकेडमी के प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता जी। तो आइए बिना समय गवाए आपकी मुलाकात कराते हैं गौरव गुप्ता जी और उनकी पत्नी रितु गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, हम जानना चाहेंगे आपके अब तक के सफ़र के बारे में। नमस्कार मानसी जी। हम लोगों ने अपना सफ़र जैसे नागरिक सामान्य नागरिक की तरह शुरू किया और समाज में कुछ करने का योगदान देने के लिए एक हमारी इच्छा थी। हमारे परिवार ने शुरू से काफ़ी एक्टिवली काम किया। मुझे इसकी प्रेरणा अपने दादाजी और अपने पिताजी से मिली। तो एक शुरू से जज्बा था कि हम कुछ कर सकें समाज के लिए। रितु जी, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इनके साथ सामाजिक कार्यों में उनके साथ में मैं पूरा मेरा योगदान रहता है। गौरव जी, आप एक सोशल वर्कर हैं। राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के कल्चर से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो इससे आप क्या तात्पर्य है? मैं राजस्थान एकेडमी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, जिसकी स्थापना 30 साल पहले स्वर्गीय श्री रामनिवास लखोटे जी ने करी थी और उनके परिवार का मेरे से विशेष प्रेम रहा। सन 2013 से उन्होंने मुझे इसका अध्यक्ष बनाया। ये संस्था राजस्थान के और अनेक कल्चर राजधानी दिल्ली में इसके कार्यकलाप करते हैं। हम लोग 30 साल से राजस्थानी डांस कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें अब तक 10,000 से ज़्यादा बच्चे भाग ले चुके हैं। इसके अलावा हमने सन 2013 से राजस्थान पेंटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करा, जिसमें दिल्ली NCR के बच्चे भाग लेते हैं। उस पेंटिंग जो सिलेक्टेड होती हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल राजस्थानी आर्ट कल्चर हेरिटेज पे पेंटिंग्स आती हैं। उनका हम ब्यूटीफुल कैलेंडर और उसकी पेंटिंग्स के हम फ्रेम बना के अपने डिप्लोमेट्स को और अपने मंत्रीगण को और अपने मेंबर्स को हर साल देते हैं। इसके अलावा हमारा एक कवित्री सम्मेलन है यूनिक, जो राजस्थानी कवित्री सम्मेलन जो हम 29 कर चुके हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में हर साल होता है। लास्ट ईयर भी सन 2020 में भी हमने 23 मार्च को किया था। इस साल उम्मीद है कि सब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो हम मार्च से होली के आसपास उसे करेंगे। इसके अलावा राजस्थानी संस्था संघ की भी मुझ पर जिम्मेदारी है। उससे हम राजस्थान दिवस हर साल मनाते हैं, जिसमें राजस्थान का खान पान, राजस्थान का कल्चर। हम हर साल राजस्थान पिकनिक ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें राजस्थान का खाना पीना और डांस मस्ती होती थी, जो इस साल दिसंबर में हमने कोरोना के चक्कर में नहीं मनाया। इसको हम सब लोग मिस कर रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि 2021 में हम इसको कर पाएंगे। सर, ये जो लॉयंस क्लब दिल्ली वेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? लॉयंस क्लब दिल्ली वेज इज़ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, जो हमारी लॉयंस क्लब इंटरनेशनल बॉडी है 200 देशों में, उसकी एक शाखा है। और इसकी स्थापना भी हमने करी थी करीब 8 साल पहले। और इसका उद्देश्य ये था कि समाज की सेवा ही करना, क्योंकि हम लोग जितने इंटरनेशनल डेज़ हैं वो मनाते हैं, प्लस बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए किताबें, शिक्षा सामग्री और जो ज़रूरत होती है उसकी कोशिश करते हैं पहुँचाया जाए। अभी लॉकडाउन के अंदर भी हम लोगों ने सारी संस्थाओं ने मिलकर करीब 2.5 लाख से अधिक लोगों को हमने खाने की कोशिश करी कि डेली पैकेट बनवा के डिब्बी बीकानेर वाला के थ्रू, अपने राजस्थान संस्था के थ्रू, राजस्थान रत्नाकर के थ्रू, राजस्थान रत्न के थ्रू हमने डेली फूड पैकेट बनाए और बांटे। इसके अलावा हमने PPE किट, मास्क और सैनिटाइज़र निगम बोध घाट पे और जो ज़रूरतमंद लोगों को तो उनको बांटने की कोशिश करी। सर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से लोगों की मदद करती है या काम करती है? जैसा कि हमने बताया, अभी इस पेंडेमिक में जैसे हम लोग लॉकडाउन के अंदर घरों में थे, जब हमने देखा सरकार के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे और सबको खाना नहीं पहुंच पा रहा, तो हमने रिक्वेस्ट आनी शुरू करी। हमने खाना फूड पैकेट करोल बाग में बीकानेर वाला के थ्रू और इसके अलावा हमारे 1-2 जगह सेंटर में हमने किचन बनवाई जिसकी चालू करी और उसके फूड पैकेट डेली बंटवाए। इसके अलावा भी हमारे को डेली कॉल आती रही, जहां हमें 2 परिवार हैं जी वो फंसे पड़े हैं, जहां हमारा पहुंच पाना मुश्किल था और खाली डेली खाना पहुंचाना मुश्किल था, तो उनको हमने सूखा राशन पहुंचाने की कोशिश करी पेटीएम के द्वारा भी। और जो हमारे घर पे बैठे बैठे हम पहुंचा सकते थे, वो छोटी छोटी कोशिश हमने करी। सर, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो हमारी महिलाओं को क्या शिक्षा देना चाहेंगे जिससे वे खुद का बिजनेस खड़ा कर सकें? मैन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट वुमेन। और जैसे कहते हैं कि नारी शक्ति की
हमेशा ज़रूरत होती है। और हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं उनमें हम एक महिला सम्मान समारोह करते हैं, राजस्थान गौरव सम्मान। उसके अलावा मैं वुमेन अवेटर और उसके अलावा कई सारी सामाजिक संस्थाएं जो वुमेन के लिए काम कर रही हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके हम जितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, दे आर नो लेस देन एनी मैन, उनको भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और उनके साथ जितने भी उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनकी बुक जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें हमारा हमेशा सक्रिय योगदान रहता है। सर, आप एक सोशल वर्कर हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो दोनों ही रोल को निभाना कितना मुश्किल है? मैन इज़ अ सोशल एनिमल। बिजनेस और सोशल अलग चीज़ें नहीं है। अगर खाली आप बिजनेस नहीं कर सकते, खाली आप सोशल नहीं रह सकते, तो आपको दोनों चीज़ों का एक तालमेल बिठाना पड़ता है और आप लोग इसमें कर सकते हैं इजीली अगर आपके पास इच्छा है तो। गौरव जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चंद से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं गौरव जी से। सर, हम जानना चाहेंगे आपकी जो धार्मिक लीला कमेटी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, हमारे परिवार का सौभाग्य है कि हम इस दिल्ली की प्राचीनतम रामलीला से जुड़े हुए हैं। ये पिछले 4 जनरेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं कि जो पहले परेड ग्राउंड में होती थी अब लाल किले के प्रांगण में होती है। इस रामलीला की वजह से हमें हर साल देश के जनमान्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रियों से प्लस डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिलता है। और दिल्ली की जो अपनी पुरानी संस्कृति है, खान पान है, चाट, सब उसका हम लोग वहाँ पे आनंद लेते हैं, जो इस साल अगेन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, पिछले 93 वर्षों से लगातार हो रही है। अंत में सर, हम आपसे एक संदेश चाहेंगे हमारी MMPV आवाज़ की टीम और दर्शकों के लिए। इस साल का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कोरोना ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है। हमारी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं जो हमने बढ़ा रखी हैं। हम लोग कम साधनों में भी सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और परिवार और अपनी हेल्थ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य सबके लिए सुखद हो। और ये जो कोरोना जैसी महामारी ने जो लेसन दिया है, इससे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर, अच्छी चीज़ें सीख कर हम आगे बढ़े। रितु जी, नया साल आने वाला है तो हमारी महिलाओं के लिए एक संदेश आपसे। नया वर्ष हम सब महिलाओं के लिए खुशहाली लाए, परिवार में सुख शांति बनी रहे, यही मेरा सबको संदेश है। तो ये थे हमारे साथ गौरव गुप्ता जी। आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़।